धन्यवाद प्रताप भाई। आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के शौर्य को सैल्यूट करने के लिए, भारतीय सेना के शौर्य को सम्मान स्वरूप हमारे गौरव सेनानी भाइयों के सामने हम समस्त कांग्रेसियन नतमस्तक होते हुए हमारी इस भावना को आपके माध्यम से हमारी सेना तक पहुंचाने के लिए इस आयोजित कार्यक्रम में, इस सम्मान कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे गौरव सेनानी संगठन के सम्मानित अध्यक्ष, इस विकास खंड से बहुत ही आदरणीय ऑनरी कैप्टन हमारे आदरणीय शोभन सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित मंचासीन सम्मानित ऑनरी कैप्टन साहब श्री हीरा सिंह जी, सम्मानित यहाँ पर समस्त आदरणीय ध्यान सिंह जी, यहाँ पर सुबेदार साहब हैं, और मैं नामों की औपचारिकता को सीमित करते हुए हमारे आर्म्ड फोर्सेज में अपने जीवन के सर्वोत्तम वर्षों के तहत अपनी सेवाएं दे चुके समस्त हमारे गौरव सेनानी और उनके साथ साथ यहाँ पर हमारे ऐसे दिवंगत बहादुर गौरव सेनानियों के आश्रित और उपस्थित हमारे समस्त कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, चौथान की हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा साथी, मंचासीन हमारे विकास खंड के सम्मानित अध्यक्ष भाई अमर सिंह जी, हमारे जिला पंचायत के पूर्व सदस्य भाई विक्रम सिंह जी, मंचासीन बहुत ही आदरणीय साथी भाई राजकुमार जी जो कि गौरव सेनानी भी हैं, और हमारे इस न्याय पंचायत के अध्यक्ष भाई श्री दामोदर जी और श्री सम्मानित श्री नारायण दत्त जी, श्री विशंबर जी और उपस्थित समस्त साथी। मैं सबसे पहले हम सब कांग्रेसियन आप लोगों के सामने नतमस्तक होकर आपके माध्यम से भारत के तमाम सेना को, जिसमें आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, हमारी इस बहादुर सेना को अपना सम्मान प्रेषित करते हैं। कृपया इसे स्वीकार करिएगा। मेरे साथियों, हमारे आदरणीय भाइयों, सम्मान के रूप में हमारे पास ये कुछ नहीं है कि हम आपको दे सकें, लेकिन सम्मान के रूप में हमारे पास मन के भरे हुए भाव हैं। जो भरा नहीं हो भावों से, बैठी जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और ये स्वदेश के लिए उमड़ा हुआ ये प्रेम, आपके माध्यम से ये सम्मान हमारे सेनानियों तक पहुंचे। हम सब इस बात को जानते हैं कि पिछले 15-20 दिनों में किस प्रकार से हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने अपनी गंदी हरकतों से, अपनी ऐसी हरकतों से भारत माता को लहूलुहान करने का काम किया, जिसमें पहलगाम में हमारे 26 नागरिकों ने अपनी जानें गंवाई। और उसके बाद हमारे गौरव सेनानियों का खून तो खौला ही, लेकिन हमारे जो भाई फौज में हैं, तमाम ऐसे साथी हमारे फौज में हैं जिनका फोन के माध्यम से हम लोगों से संपर्क होता है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हम 4 घंटे के अंदर उसकी हैसियत बता सकते हैं। और जैसे ही आदेश हुआ, हमारी सेनाओं ने, हमारे एयरफोर्स ने और यहां तक कि हमारी नेवी, हमारी आर्मी ने पाकिस्तान के उन तमाम अड्डों पर, जिन अड्डों से आतंकवाद को संचालित किया जाता था, उन तमाम अड्डों को नेस्ता नाबूद करने का काम किया। इसके लिए पूरा देश हमारे उन सेनानियों के प्रति कृतज्ञ होकर, नतमस्तक होकर उन्हें अभिवादन करता है, सम्मान अर्पित करता है, अपनी अंतरात्मा की आवाज से उनके प्रति सम्मान अर्पित करता है। और आप उनके प्रतिनिधि हो, हमें वो हैसियत नहीं है कि हम वहां जाकर, बॉर्डर पर जाकर उनका सम्मान कर सकें, लेकिन चूंकि आप उनके प्रतिनिधि हैं, इसलिए हमारा ये सम्मान आपके माध्यम से वहां तक पहुंचे। मेरे प्यारे साथियों, हमारी सेना के अंदर अतीत से लेकर अब तक वो खूबियां मौजूद हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध रहा हो, द्वितीय विश्व युद्ध रहा हो, देश की आजादी के पहले तमाम लड़ाइयां नहीं हो या देश की आजादी के बाद की लड़ाइयां नहीं हो, उत्तराखंड के हमारे बहादुर सैनिकों ने समय समय पर जब जब देश को आवश्यकता पड़ी तब अपनी बहादुरी का परिचय दिया। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को कौन नहीं जानता है? देश में तो रहे, विदेश के लोग तक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को अच्छी तरह जानते हैं। और पेशावर उस समय अखंड भारत के
खान अब्दुल गफ्फार खान हुआ करते थे, उन्होंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में लिखा कि मैंने ऐसा देश प्रेमी नहीं देखा जिसने अपने सीने को गोलियों के सामने रखकर ये कहा कि हे अंग्रेजों, हम ये नौकरी जरूर करते हैं, फौज में हैं, लेकिन हम अपने भारतीय भाइयों के सामने गोली चलाकर इनकी हत्या नहीं कर सकते, इसलिए हमें मार दो, लेकिन हम इनको नहीं मारेंगे। इसके लिए भी बहादुर होने की आवश्यकता है। मेरा सौभाग्य है कि इस दिन, जिस दिन मैं इस शब्द को नहीं जोड़ना चाहता कि मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, लेकिन मैं इस शब्द को इस रूप में कहना चाहता हूं कि मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। मैं इस फर्ज को पूरा करने के दिन ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे चंद्र सिंह गढ़वाली जी के गांव में, उनके घर में, जिस घर में वो पैदा हुए, हालांकि वो अब एक सामुदायिक गांव का मिलन केंद्र बन गया, उनके परिजनों ने वो गांव को दान दे दी वो जगह, और वो घर, पुराना घर बदलकर अब मिलन केंद्र के रूप में बन गया, उस गांव का ग्राम सभा भवन बन गया। लेकिन मैं उस घर में जाने का मुझे आज सौभाग्य मिला और मैंने आज वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की मूर्ति को वहां नमन करते हुए माल्यार्पण किया। ऐसे थे हमारे अतीत के बहादुर सिपाहियों की कहानियां इस प्रकार की थी। और उसके बाद सन 62 की लड़ाई से लेके सन 71, 65 और 71 की लड़ाई से लेके आप सब हमारे सम्मानित गौरव सेनानी लोग इस बात से वाकिफ हैं कि किस प्रकार से बहादुरी से हमारी सेना ने दुश्मन का मुकाबला किया। मेरे प्यारे साथियों, हमारी सेना में वो ताकत थी कि अमेरिका जैसा देश सन 1971 में अमेरिका के भी दांत खट्टे हो गए थे। अमेरिका ने, आपने सुना होगा कि 7वां बेड़ा क्या होता है। हमने सुना कि अमेरिका ने 7वां बेड़ा पाकिस्तान की मदद के लिए भेजा, लेकिन अमेरिका को जब दांत खट्टे हुए और अमेरिका को 7वां बेड़ा अरब सागर से वापस बुलाना पड़ा, हिम्मत नहीं हुई कि भारत की सेना का मुकाबला करने की वो सोचें भी, उन्होंने अपने 7वें बेड़े को वापस बुलाया। इस समय इस वर्तमान में जो 10-15 दिन पहले जो जंग हुई, हम निर्णायक स्थिति में पहुंच गए थे। लेकिन इस बात से निश्चित रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंतक, विचारक और फौज के ऑपरेशन के जो एक्सपर्ट हैं, वो इस बात में जरूर दांतों तले उंगली दबा रहे हैं कि आखिर भारत सरकार ने इस निर्णायक बढ़त को किस प्रकार से सीज फायर में तब्दील कर दिया। हम भी नहीं समझ पाए, हम भी इस बात को नहीं समझ पाए, और हम तो छोड़िए, भारतवर्ष का कोई नागरिक इस बात को नहीं समझ पाया कि आखिर होता क्या था। दोनों समय परिस्थितियां बराबर थी और 1971 की परिस्थिति ऐसी थी कि 1971 में अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन ने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी तब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अमर सिंह भाई ने जिस बात को कहा उसको मैं क्लियर करके कहना चाहता हूं। निक्सन के साथ जब इंदिरा जी की बैठक हुई तो निक्सन ने इंदिरा जी को आगाह किया, खबरदार अगर पाकिस्तान पर हमला करने की जरूरत की। इंदिरा जी ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मतलब इंग्लिश में मिस्टर प्रेसिडेंट आदर ही होता है। हम लोग भले ये समझ लें कि मिस्टर प्रेसिडेंट मतलब उसको हल्के में बोल दिया, लेकिन इंग्लिश में इसको मिस्टर प्रेसिडेंट एक आदर के रूप में ही होता है। आदर के साथ कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, ये अमेरिका की बात है, ये बैठक अमेरिका में हुई थी, वाशिंगटन में, व्हाइट हाउस में ये बैठक हुई थी, और इंदिरा जी ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आपका और हमारा रिश्ता दोस्ती का है और दोस्ती का रिश्ता बराबरी का होता है। आप मालिक की तरह बर्ताव न करें, आप हमारे मालिक नहीं हैं। और निक्सन का जवाब सुनने के पहले उठ गई। क्या आज के नेताओं में यह हिम्मत है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने उठ जाएं, अपनी बात, अगर हमारी बात को न माना जाए तो उठ जाएं? आज की ऐसी ताकत है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, देश के और विदेश के सभी चिंतक, सभी जो लड़ाई के एक्सपर्ट होते हैं, वो इस बात को शंका से देख रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी कि अमेरिका को ऐलान करना पड़ा कि भारत और पाकिस्तान में हमने सुलह करा ली है और सीज फायर हो गया है। हमने शिमला समझौते के अंतर्गत एक प्रावधान किया था कि भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय मामलों पर सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही पार्टी होंगे। हम तीसरे पक्ष को, यहां तक कि हमने रूस को भी, जो कि हमारा मित्र देश है, हमने रूस को भी कभी तृतीय पक्ष के रूप में स्वीकार नहीं किया। लेकिन हमारी विदेश नीति में यह कैसा बदलाव आया कि हमारे सीज फायर का ऐलान अमेरिका कर रहा है। और उसके बाद शंका इसलिए और मजबूत हुई कि हमारे विदेश मंत्री ने जब ये
ये वक्तव्य दिया कि हमने आक्रमण करने के पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था कि हम तुम्हारे फला अड्डों पर हम आक्रमण करने वाले हैं। तो भाई मैं एक बात को नहीं समझा, आप लोग मेरे से ज्यादा समझते हैं। लड़ाई की बातें और लड़ाई के एक्शन तो बहुत गोपनीय होते हैं, और इसलिए गोपनीय होते हैं कि हम अपेक्षित सफलता अर्जित करना चाहते हैं, उस अपेक्षित सफलता को हम गोपनीयता के आधार पर ही अर्जित कर सकते हैं। जब हमने दुश्मन को पहले बता दिया तो जहां हम आक्रमण करने वाले हैं, एक तो वहां से जो हमारे दुश्मन थे वो भाग गए होंगे। हमने वहां अगर बम डाला है तो पहले बताने से तो दुश्मन भाग गए होंगे, और दूसरा उनको हम पर आक्रमण करने का मौका मिला। ये आज चिंता करने वाली बातें सामने आ रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे समय बीतेगा, आप लोगों के माध्यम से, सेना के माध्यम से ये बातें क्लियर होंगी, और सेना को यह अधिकार है कि सेना राजनीतिक नेतृत्व से अपने बारे में, देश के बारे में प्रश्न करे। ये सेना को अधिकार है। राजनीतिक नेतृत्व तो बदलते रहता है, लेकिन सेना का एक सिपाही जब भर्ती होता है तो वो कम से कम 25 साल अपने जान की परवाह न करते हुए इस देश की रक्षा करता है। इसलिए उन्हें पूरा अधिकार है। मेरे प्यारे भाइयों, आदरणीय गौरव सेनानी भाइयों, हम इसलिए चैन की नींद सो पाते हैं कि आप अतीत में और अब आपके जैसे हमारे अन्य बहुत ही बहादुर साथी इस देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए हम चैन की नींद सो पाते हैं। हम आपके ऋणी हैं, और इस ऋण के एवज में हम आपको पूरी तरह से अधिकार देते हैं कि कोई भी सरकार हो देश में, हमारी सरकार हो, किसी अन्य पक्ष की सरकार हो, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन गौरव सेना, हमारी सेना का गौरव अक्षुण्ण रहे। इसलिए सबको एक होकर बहादुरी से काम करने की, सरकार से भी प्रश्न करने की आवश्यकता है। मैं आपके अंदर विद्यमान उस बहादुरी को आह्वान करना चाहता हूं कि क्षेत्र की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, राज्य की भलाई के लिए, और अंततोगत्वा इस भारत माता की रक्षा करने के लिए वो जो सम्मान, वो जो गौरव, वो जो बहादुरी आपके अंतर में निहित है, आपकी रगों में निहित है, उस बहादुरी से हमें भी कृतार्थ करिएगा। मैं ऐसी उम्मीद आप लोगों से करना चाहता हूं। बहरहाल बहुत अधिक न कहते हुए आप लोग आए। देखिए, आप लोग इतना जानते हैं, बतेरे लोग। मैं कई जगह से आ रहा था, हमारे विपक्ष के लोगों ने कई लोगों को फोन किया कि भाई वहां मत पहुंचना, वो कांग्रेस का प्रोग्राम है। सच्चाई में बात कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, जहां जहां सेना के सम्मान को बढ़ोतरी हो, सब लोग जाना। पार्टी का बंधन नहीं होना चाहिए, इस बात का बंधन होना चाहिए कि कार्यक्रम के आयोजन करने वालों की मंशा क्या है। अगर मंशा साफ है तो उसका साथ दीजिए, और मंशा में अगर कमी लगे तो फिर आप उसमें हिचक कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत अधिक न कहते हुए, समय बहुत हो गया, और अंत में मैं आप सब लोगों को एक बात आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि हम सब कांग्रेसियन, मामला यह है कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा सभी विकास खंडों में यह कहा गया है कि सेना को सम्मान पहुंच सके, इसलिए हमारे गौरव सेनानियों का सम्मान के माध्यम से इस भावना को देश तक पहुंचाने की आप काम करिए, और हम लोग उसी का पालन कर रहे हैं। तो अंत में मैं आप सबके प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए भाई अमर सिंह जी का, भाई विक्रम जी का, समस्त कांग्रेस कमेटी थैलीसैंड का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया, और विशेष रूप से आपका धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए, हमारे तमाम गौरव सेनानी भाई यहाँ आए, और जो हमारे दिवंगत ऐसे गौरव सेनानी भाई रहे, उनके परिवार के परिजन, उनकी धर्मपत्नियां, हमारी माता स्वरूप बहनें यहाँ पर पहुंची हैं, हमारी माताएं यहाँ पर पहुंची है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आदर सहित उन्हें मैं प्रणाम करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय जी, आपने अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित किया, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं यहाँ पर जो भी हमारे गौरव सेनानी यहाँ पे पहुंचे हैं, मैं एक एक करके आप लोगों का नाम लूंगा और आप लोग आगे आएंगे, और माननीय गणेश गोदिया जी के द्वारा आपका यहाँ पर छोटा सा सम्मान किया जाएगा। श्री राजकुमार जी एठी।